हे एवरीवन, आपने तो इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में जरूर सुना होगा, जो कि अपने जाइगेंटिक स्ट्रक्चर के लिए फेमस हैं और इजिप्टिशियन किंग्स की याद में बनवाए गए थे। ये एंशिएंट मोन्यूमेंट्स आज भी लोगों को फैसिनेट करते हैं कि आज से 4000 साल पहले, जब ना कोई मशीन थी ना कोई टूल्स थे, तो एंशिएंट इजिप्टिशियंस ने इतनी बड़ी इमारत कैसे बना ली। ये दुनिया के 7 वंडर्स में सबसे टॉप पर आते हैं। पर आज से 4000 साल पहले 480 फीट का सुपर स्ट्रक्चर बनाना कैसे पॉसिबल हो सकता है। इन 4000 सालों में न जाने कितने तूफान आए होंगे, अर्थक्वेक्स आए होंगे, पर आज तक इन पिरामिड्स को कुछ भी नहीं हुआ। टोटल 118 इजिप्टिशियन पिरामिड्स हैं, जिनमें से सबसे बड़ा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है। एक एस्टीमेट के मुताबिक इसको बनाने में कम से कम 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें से कुछ पत्थर 50 टन के भी थे। पर इन स्टोन्स को बिना किसी मशीन के परफेक्टली स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में कैसे काटा गया होगा और इतने हैवी स्टोन्स को ऊपर तक कैसे ले जाया गया होगा। ऑल्सो चारों डायरेक्शन में इतना परफेक्ट शेप बिना किसी कंपास के कैसे पॉसिबल है और इतनी बड़ी लैंड को कैसे लेवल में लाया गया होगा। और ना जाने कितने सवाल हैं, पर कई आर्किटेक्ट एक्सपर्ट्स ने इन सारे सवालों को सॉल्व कर दिया है। जैसे कि पोलर स्टार्स की मदद से पिरामिड के चारों डायरेक्शंस को मार्क किया गया होगा और छेनी और हथौड़े की मदद से पत्थर को एक परफेक्ट स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में ढाला गया होगा और इन्हें ऊपर ले जाने के लिए स्पाइरल ट्रैक या जिगजैग ट्रैक का यूज किया गया होगा। बट स्टिल कुछ लोगों का मानना है कि पिरामिड्स को बनवाने में एलियंस ने एंशिएंट इजिप्टिशियंस की हेल्प की थी। बहुत बड़े साइंटिस्ट इलॉन मस्क का भी मानना है कि पिरामिड्स को एलियंस ने ही बनवाया है। बट बहुत सारे साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस इस थ्योरी को नेग्लेक्ट करते हैं। उनका कहना है कि हम अपने एंसेस्टर्स की काबिलियत पर शक कर रहे हैं कि अरे इतना बड़ा सुपर स्ट्रक्चर बनाना कैसे पॉसिबल है बिना एलियन की हेल्प लिए हुए। जरूर किसी एलियन ने ही हेल्प की होगी, जबकि ऐसा नहीं है। इन पिरामिड्स को एंशिएंट इजिप्टिशियंस ने ही बनाया था। इसे बनाने में करीब 1 लाख वर्कर्स का यूज किया गया था और पिरामिड्स को बनने में करीब 20 साल का समय लगा। ऑल्सो ऐसे ही कुछ पिरामिड्स दुनिया की बाकी जगहों में भी मिले हैं, जैसे कि मैक्सिको, इटली, सूडान, पेरू एंड सेवरल अदर्स। बट क्या हो अगर मैं कहूँ कि ऐसे ही पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर एंटार्क्टिका में भी मिले हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। एंटार्क्टिका अर्थ का सबसे कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट, जहाँ कोई नहीं रहता। यूजली साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स अपने रिसर्च वर्क के लिए ही रहते हैं। वहाँ एवरेज डेली टेम्परेचर -49 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और विंड स्पीड 100 माइल पर आवर तक भी पहुँच जाती है। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि एंटार्क्टिका में कभी कोई एंशिएंट ह्यूमन नहीं गया होगा। 2016 की सैटेलाइट इमेज में ऐसे स्ट्रक्चर की इमेज मिली जो कि बिल्कुल पिरामिड जैसे दिख रहे थे। कुछ रिसर्चर्स की माने तो ये मैन मेड स्ट्रक्चर है। पर अगर ये सच में एक मैन मेड स्ट्रक्चर है तो बहुत सारे और भी सवाल खड़े होते हैं कि एंटार्क्टिका जैसी जगह में ऐसे पिरामिड्स किसने बनवाए होंगे और कब बनवाए होंगे। क्योंकि जियोलॉजिस्ट की माने तो एंटार्क्टिका मिलियन सालों से बर्फ में ढका हुआ है। पर एक ऐसा समय भी था जब एंटार्क्टिका फ्री ऑफ आइस था, करीबन 4000 BC के आसपास। बहुत सारी पॉलिनेशियन स्टोरीज भी हैं जिनका मानना है कि पॉलिनेशिया से बहुत सारे लोग एंटार्क्टिका गए थे। जिन्हें पॉलिनेशिया नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, पॉलिनेशिया ओशिनिया का एक सब रीजन है। ओशिनिया एक कॉन्टिनेंट है, जी हाँ, जिसे हम यूजली ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी जानते हैं। तो ओशिनिया इज द कॉन्टिनेंट जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइड है: ऑस्ट्रेलिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया। सो आई होप कि अब आपको पॉलिनेशिया में कोई डाउट नहीं होगा। सो इन पॉलिनेशियन पीपल का मानना है कि इनके कुछ कल्चरल हीरोज अंटार्कटिका गए थे। फ्रेंच ऑथर आर्गोड ने बुक लिखी आउट ऑफ अंटार्कटिका, जिनमें उन्होंने ऐसी बहुत सारी स्टोरीज को डिस्क्राइब किया। पॉलिनेशियन पीपल का कहना है कि उनके पूर्वज अंटार्कटिका से ही आए थे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो आज अर्थ की सबसे ठंडी जगह है वो कभी इंसानों के लिए हैबिटेबल भी रही होगी? 2017 में जर्मन जियोलॉजिस्ट ने अंटार्कटिका के फ्रोजन सी फ्लोर के कोर का सैंपल लिया, ये चेक करने के लिए कि आज से हजारों साल पहले अंटार्कटिका का क्लाइमेट क्या रहा होगा। और उन्होंने कुछ ऐसा डिस्कवर किया जो चौंका देने वाला था। उन्होंने 67 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स डिस्कवर किए, जो कि ऐसे प्लांट्स थे जो सिर्फ रेन फॉरेस्ट जैसी जगहों में पाए जाते हैं, जहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। तो ये प्लांट्स अंटार्कटिका में कैसे आए? क्योंकि ये प्लांट्स ठंडी जगहों पे सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये पॉसिबिलिटी है कि वहाँ का क्लाइमेट कभी बहुत नॉर्मल भी रहा होगा।
और हो सकता है कि वहाँ कोई सिविलाइजेशन रही हो और ये स्ट्रक्चर मैन मेड पिरामिड्स ही हों। बट मोस्ट ऑफ द जियोलॉजिस्ट बिलीव कि एक नॉर्मल माउंटेन भी हो सकते हैं, जो कि लाखों साल से हो रही वेदरिंग और इरोजन का नतीजा है। मॉरी पेल्टो, जो कि एक प्रोफेसर हैं, उनका मानना है कि ये पिरामिड लाइक माउंटेन फ्रीज थॉ इरोजन की वजह से बने हैं। ये तब होता है जब दिन के समय माउंटेन के क्रैक्स में पानी या स्नो भर जाता है और रात में जब टेम्परेचर गिरता है तो ये स्नो एक्सपेंड होकर आइस का फॉर्म ले लेता है और ये प्रोसेस काउंटलेस टाइम होती है, जिस वजह से रॉक सेक्शन ब्रेक हो जाता है और पिरामिड लाइक माउंटेन्स बनते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये मैन मेड पिरामिड हैं या सिर्फ नॉर्मल माउंटेन? लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ बिग thumbs up and don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.